नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों? इसका उत्तर जब हम श्लोक की चर्चा करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। भगवान 8वें अध्याय के 10वें श्लोक से लेकर के आज के श्लोक तक 13वें श्लोक तक, इन 4 श्लोकों में हमें जो निर्गुण निराकार के उपासक है वे अपने अंतिम क्षणों में मृत्यु के समय किस प्रकार भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को का स्मरण करते हैं और कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं वह बताते हैं। कल हमने जिस श्लोक की चर्चा की थी 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें भगवान ने बताया, एक विधि बताई कि कैसे अंतिम क्षणों में वे निर्गुण निराकार के उपासक भगवान का स्मरण करते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्याध्यायात् मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। सर्वद्वाराणि संयम्य, शरीर के सारे द्वारों को नियंत्रित करके, शरीर के 9 द्वार होते हैं, 9 द्वारे पूरे देही, तो शरीर के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। 9 द्वारों को नियंत्रित करके मन को मनोहृदि निरुद्ध च, मन को हृदय में नियंत्रित करके स्थिर करके मूर्ध्या आधाय आत्मनः प्राणम, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में अपने प्राणों को स्थिर कर देना, स्थिर करके आस्थितो योग धारणा। इस प्रकार वह निर्गुण निराकार का उपासक भगवान से योग में संबंधित होकर के उस योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें एक विधि बताई भगवान ने, कैसे भगवान निर्गुण निराकार से योग किया जा सकता है। इसके पहले भी भगवान ने एक श्लोक में बताई थी, उसमें भगवान ने बताया था भ्रकुटी के मध्य में भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परमम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो निर्गुण निराकार का ये जो उपासना है, इसमें प्राणों के ऊपर बहुत विशेष महत्व है। परंतु ज्यादातर जो प्राणों के योगाभ्यास करने वाले हैं, वे जैसे ही प्राण की साधना कर लेते हैं और प्राणायाम करके प्राणों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है वहां पर उनकी योग की साधना पूर्ण हो गई, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखेंगे इस श्लोक में भी भगवान ने कहा कि प्राणों को नियंत्रित करके यहाँ ले जाना है और तब योग को धारण करना है। वो तो योग को धारण करने का एक साधन है प्राणायाम, वो अंतिम पड़ाव नहीं है। इस श्लोक से भी ये प्रमाणित होता है। ऐसे ही कुछ श्लोक 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भी आए थे, जहां पर भगवान ने इसको प्रमाणित किया था कि प्राणायाम ये सब साधन है, ये अंत नहीं है। मन को नियंत्रित करना भी साधन है, वो अपने आप में एक योग की पूर्णता नहीं है। आज भगवान इसी का, जब इस प्रकार निर्गुण निराकार का उपासक भगवान में योग से संबंधित होकर अपने अंतिम क्षणों में भगवान को ध्यान करता है, तो कैसे करता है और किसे प्राप्त करता है, वो आज हमें भगवान बताएंगे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यारन माम अनुस्मरन यप्रयाति तजत देहम स ज्ञाति परमाम गतिम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the supreme personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the supreme planets. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है ओम, ओमकार, इति, इस तरह, एक, अक्षरम, एक अक्षर, ब्रह्म,
परब्रह्म का व्यारण उच्चारण करते हुए, अनुस्मरण स्मरण करते हुए। दूसरी पंक्ति, यह जो प्रयाति जाता है, त्यजति त्यजन छोड़ते हुए, देहम शरीर को, सह वह, याति प्राप्त करता है, परमाम परम, गतिम गंतव्य लक्ष्य गति को। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सर्व सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्मज्योति में ही रह जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो यह श्लोक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह श्लोक निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले तथा सगुण साकार की उपासना करने वाले, उन दोनों के लक्ष्य को एक ही प्रमाणित करता है। स्वयं प्रभुपाद ने भी पहली पंक्ति में स्वीकार किया है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ये केवल इसी श्लोक में हुआ है पूरी भगवत गीता में, कि ये एक ही श्लोक में जहां पर भगवान ने वर्णन कर दिया कि ओम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ये सब भिन्न भिन्न नहीं है, ये सब एक ही है। दुख इस बात का है कि अंतिम पंक्ति में प्रभुपाद ने फिर जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वह उच्च नीच श्रेणी और निम्न श्रेणी पुनः कर दी, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ऐसा है नहीं। इस श्लोक में तो क्या पूरी भगवत गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो निर्विशेष निर्गुणवादी होते हैं, उनकी उपासना करने वाले होते हैं, वे भगवान की ज्योति में ही रह जाते हैं और भगवान को प्राप्त नहीं करते। ऐसा सोचना भी स्वयं अपने भगवान के प्रति दुर्व्यवहार है, दुराचार है। क्या भगवान ऐसे निर्दयी हैं कि केवल एक भक्त यदि उनकी निर्गुण निराकार स्वरूप में उनकी भक्ति करता है, तो भगवान उसे आधे में छोड़ देंगे, उसे अपने पास तक नहीं पहुंचने देंगे? ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहना अपने ही भगवान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का अपमान है। भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, मैं सबके प्रति सम हूँ, मुझे कोई द्वेषी नहीं है, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, ना किसी से प्रेम है। अगर कोई मुझे भक्ति से कहता है, भगवान ये नहीं कहते कि वह भक्ति सगुण साकार की होनी चाहिए और निर्गुण निराकार की नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं। भक्ति से जो भी करता है, भक्ति वह निर्गुण स्वरूप में हो या सगुण स्वरूप में हो, भगवान उसे उतना ही प्रेम करते हैं, भले वो निर्गुण का उपासक हो या सगुण का उपासक हो। तो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में विरोधास्पद बातें लिख दी। पहली पंक्ति में तो ओम ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण को समानार्थी बता दिया, और दूसरी आखिरी शब्दों में ये लिख दिया कि जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, वे ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित रह जाते हैं और परम गति भगवान को नहीं प्राप्त करते। जबकि इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट लिखा है आखिरी 3 शब्दों में, याति परमाम गतिम। परमाम गतिम वह होती है जो सर्वश्रेष्ठ गति है, उससे ऊपर और कोई गति होती ही नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ गति परमाम
सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, तो ये कहना कि वह ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित रह जाता है बहुत ही भद्दा मजाक है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यारन माम अनुस्मरन यः प्रयाति तजन्देहम स याति परमाम गतिम्। ओम इति एक अक्षरम, तो साधना में बहुत से मनुष्य ओम इस प्रकार उपासना करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम का 16 अक्षरों का महामंत्र का जप नहीं करते। वे नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे इस प्रकार जप करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होते। उनकी साधना का माध्यम अलग है। जितनी श्रद्धा से एक सगुण साकार का उपासक महामंत्र का जप करता है, उतनी ही श्रद्धा से निर्गुण निराकार का उपासक ओम का जाप करता है। आपने देखा होगा बहुत जो वेदांती है और जो वेद को मानने वाले हैं, वे ओम ऐसे लंबा उच्चारण करते हैं और बारंबार करते रहते हैं। घंटों, एक ही दिन में घंटों तक इसी प्रकार उच्चारण करते रहते हैं। और उच्चारण करते समय ये भी ध्यान दीजिएगा, केवल मुख से उच्चारण नहीं करते, वे उस ओम को अपने भीतर, अपने और बाहर सर्वत्र उस ओम को पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं। इस भाव, इस श्रद्धा से वे उस ओम का निरंतर मुख से ओम का उच्चारण करते हैं। व्यारन अक्षरम ब्रह्म, तो इस प्रकार ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का यह नाम है क्या, ओम उच्चारण करते हैं। और माम अनुस्मरण, भगवान ने इस श्लोक में माम, वो तो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, तो वो भगवान को सगुण साकार रूप अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप में क्यों उनकी उपासना करेंगे। दोनों तो संभव है ही नहीं कि वे निर्गुण निराकार के भी उपासक हैं और भगवान श्री कृष्ण के भी उपासक हैं। ये नहीं है भगवान का यहाँ पर प्रयोजन। माम शब्द, ये भगवान यहाँ पर स्वयं के भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का सगुण साकार स्वरूप के लिए नहीं उपयोग कर रहे। यहाँ पर माम स्वरूप, क्योंकि ये पूरा श्लोक ही संबंधित अक्षर ब्रह्म निर्गुण उपासना से है, तो भगवान यह कहना चाह रहे हैं माम शब्द से यहाँ पर कि जो मेरी निर्गुण निराकार रूप में जो मेरा स्मरण करते हैं, भगवान तो वही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार में भी रहेंगे और निर्गुण निराकार में भी वही रहेंगे। बस उनका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का नहीं होगा, उनका स्वरूप निर्गुण निराकार का होगा, यह कहना चाह रहे हैं भगवान। माम, भगवान ने ये नहीं कहा कि निर्गुण निराकार मेरे से निम्न श्रेणी का है। भगवान ने ये कहा कि निर्गुण निराकार भी मेरा ही स्वरूप है। माम अनुस्मरण, ये नहीं कहा मेरे से एक श्रेणी नीचे का अनुस्मरण करते हैं, या ये भी नहीं कहा कि ब्रह्म ज्योति का अनुस्मरण करते हैं। भगवान ने यही कहा कि मेरा अनुस्मरण करते हैं, पर अक्षर ब्रह्म के स्वरूप में करते हैं। दूसरी पंक्ति में यह प्रयाति तजंती देहम, तजन देहम, वे जाते हैं अपनी देह को त्याग करके। कहा प्राप्त करते हैं परम गति को। परम गति क्या होती है, हमने पहले भी बहुत बार चर्चा कर ली। परम गति, परम धाम, भगवान श्री कृष्ण का धाम, भगवान श्री कृष्ण के भाव, ये सब समानार्थी शब्द हैं। इनमें से कोई भी उच्चतम निम्नतम ऐसी श्रेणियां नहीं है। ये जो द्वंद्व है, हम अपने आप को या अपनी संस्था को या अपने मार्ग को ऊपर नीचे देखना, ये हम मनुष्यों की सोच है। हम सदैव अपने आप को या अपनी संस्था को या अपने धारण किए हुए मार्ग को उसे ही श्रेष्ठ बताना चाहते हैं और दूसरे सबको निम्न बताना चाहते हैं। यह हमारा मानसिक स्वभाव है, जिसे हमें अध्यात्म में आकर के तो त्यागना पड़ेगा। और यदि अध्यात्म में आकर के भी हमने इसे नहीं त्यागा है, तो अभी हमारी अध्यात्म की परिपक्वता नहीं हुई है। स्वयं को ऊंचा और दूसरे को नीचा देखना, दिखाना, ये तो द्वंद्व है।
मान अपमान का प्रश्न है। तो भगवान ये ऐसा, ये जो परम गति, परम धाम, माम मां मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे भाव को प्राप्त होते हैं, ये सब समानार्थी है। मैं आपको आगे जाकर के ये जो परमाम गतिम है, यही शब्द भगवान सगुण साकार के उपासकों के लिए भी प्रयोग में लेते हैं। इसका आपको उदाहरण दूंगा इसी अध्याय के श्लोक से, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि यही परम गति सगुण साकार के उपासक भी प्राप्त करते हैं, और यही परम गति निर्गुण निराकार के उपासक भी प्राप्त करते हैं। तो फिर ये कहां से बात आ गई कि वे ब्रह्मज्योति तक ही सीमित हो जाते हैं? ये तो नहीं कहना चाहिए, एकदम स्पष्ट कह रहा हूं मैं, ये नहीं कहना चाहिए था, परंतु ये हो रहा है, और ये धड़ल्ले से हो रहा है। और इसीलिए भगवत गीता 2020 को की चर्चा करनी पड़ रही है कि ये रुकना चाहिए। इस श्लोक को महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, भगवान ने इस अध्याय का नाम दिया है, या इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग यानी हम भगवान को निर्गुण निराकार स्वरूप में जानेंगे, मानेंगे, और कैसे प्राप्त किया जाता है यह भी हम जानेंगे। निर्गुण निराकार के स्वरूप को भी भगवान ने भगवत गीता में 8वें अध्याय में स्थान दिया है, पूरी भगवत गीता के मध्य में। तो ये कोई व्यर्थ तो नहीं होगा, ये निम्न भी नहीं होगा, ये भगवान तक ही पहुंचने का रास्ता है। अक्षर ब्रह्म योग है। ये भी योग तो वही होता है जो परम को प्राप्त कराता है। तो इस श्लोक से हमें ये, पहले इस श्लोक में, इस यहां से देखिए 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक भगवान ने सगुण साकार के उपासक कैसे अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करके सगुण साकार रूप में उनको प्राप्त करते हैं, ये वर्णन किया। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में एक मध्यस्थ का जैसे वर्णन किया, जो दोनों सगुण और निर्गुण दोनों के लिए लागू पड़े, ऐसा वर्णन किया। और 10वें श्लोक से लेकर के अभी 13वें श्लोक तक भगवान ने निर्गुण निराकार के उपासक अंतिम क्षणों में कैसे उन्हें स्मरण करते हैं और फिर भगवान को प्राप्त करते हैं, ये वर्णन कर दिया। भगवान ने दोनों पक्ष हमारे सम्मुख रख दिए, और रखते हुए भगवान ने ये कहीं नहीं कहा पूरी इस 8वें अध्याय में और पूरी भगवत गीता में कि निर्गुण निराकार के भक्त निम्न श्रेणी को या ब्रह्म ज्योति तक जाके सीमित हो जाते हैं और मुझे प्राप्त नहीं करते। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, याति परमाम गतिम, सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। अब हम भगवान के शब्दों को भी ढक दें, उनको तोड़ मोड़ करके लोगों को बताएं और भगवान के शब्दों को झूठा सा प्रमाणित कर दें, तो वो हमारी इच्छा है। इस श्लोक को मैं सबसे पहले जोड़ूंगा 10वें अध्याय के 25वें श्लोक से। यहां पर भगवान क्या कहते हैं, लाल अक्षरों में अंकित है मैंने, महर्षि नाम भृगुर। ये 10वां अध्याय है जहां पर भगवान अपने विभूति योग की व्याख्या करते हैं, अपने विस्तार का बताते हैं कि कैसे वे इस पूरे संसार में लिप्त हैं। महर्षि नाम भृगुर अहम, महर्षियों में महर्षि भृगु मैं हूं। गिराम अस्मेकम अक्षरम, जो समस्त शब्द हैं उनमें वाणी में मैं ओमकार हूं। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। स्थावरा नाम हिमालय, और जो अचल है उनमें मैं हिमालय हूं। विशेष है गिराम अस्मेकम अक्षरम, गिराम अस्मि एकम अक्षरम। भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं कि मैं ही ओमकार हूं। जब भगवान कहते हैं मैं ओमकार हूं, तो ओमकार भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं हो सकता है? और दोनों में अंतर क्यों होगा? जब भगवान श्री कृष्ण ओमकार हैं, तो ओमकार भगवान श्री कृष्ण है। और यही भगवान ने 10वें अध्याय, अभी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करता है, मेरा अर्थात भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का स्मरण करता है। भगवान को स्वयं को निर्गुण निराकार
कहने में कोई लज्जा नहीं आती है, कोई उन्हें नीचपन नहीं दिखता है उसमें, उन्हें कुछ भी उससे मन में अभाव नहीं लगता है कि मैं छोटा हो गया। ये हमारी मानसिक बुद्धि है जो निर्गुण निराकार के उपासकों को तुच्छ देखती है। एक और श्लोक 8वें अध्याय के ही 2 श्लोक आगे मैं जोड़ूंगा, वो परम गतिम को प्रमाणित करने के लिए। अब भगवान 8वें अध्याय के 14वें श्लोक से पुनः सगुण साकार के विषय में कहने लग जाएंगे। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक तो हम कल चर्चा करेंगे, परंतु 15वां श्लोक को मैं आखिरी शब्द यहाँ पर ले लेता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म, जो एक बार मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मुझे अर्थात यहाँ पर भगवान सगुण साकार रूप के लिए कहते हैं और निर्गुण निराकार के लिए भी कहते हैं। जो भी एक बार भगवान को प्राप्त कर लेता है, सगुण साकार रूप से हो या निर्गुण निराकार रूप से हो, वो पूर्ण संसिद्धिम परमाम गता, वह परम गति को प्राप्त करता है। क्या सगुण साकार वाले ये कहना चाहेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं वे परम गति को प्राप्त नहीं करते और उससे भी और किसी विशेष सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं? तो भगवान तो ऐसा स्वयं नहीं कहते। भगवान तो कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म, जो मुझे पा लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और वह परम सिद्धि गति है। ये जो भगवान को प्राप्त करने की गति है यही परम गति है और यही शब्द परमाम गताः, यही भगवान ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में प्रयोग किया है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। वहां पर था परमाम गताः, यहाँ पर है परमाम गतिम, इतना ही अंतर है। तो भाव ये है भक्तों, निर्गुण निराकार के उपासकों को अपने से निम्न मत समझिए और निर्गुण निराकार के उपासक सगुण साकार के उपासकों को निम्न न समझे। ये प्रतिद्वंद्विता, ये द्वेष, ये प्रतिस्पर्धा, इसे समाप्त कीजिए। हम सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश है। ममई वांचो जीवलोके जीव भूत सनातनः, और हमारा लक्ष्य और उद्देश्य भी वही भगवान श्री कृष्ण है। निर्गुण निराकार में हो या सगुण साकार में हो, लक्ष्य तो वही है। और स्वयं भगवान ने इस श्लोक में स्वीकार किया है कि वे निर्गुण निराकार स्वरूप में भी हैं उपस्थित। तो इस प्रकार की ये स्पर्धा का यहीं पर विराम दे दीजिए। सबके प्रति समभाव रखिए, सहानुभूति रखिए, प्रेम रखिए, द्वेष मत रखिए, श्रेष्ठता निम्नता का भाव मत रखिए। यही आपसे प्रार्थना है। भगवान के समस्त भक्तों के लिए आदर सम्मान सदैव अपने मन में बनाए रखिए, किसी को भी नीचा मत समझिए और भगवान को सदैव ये ध्यान रखिएगा कि भगवान सगुण साकार भी हो सकते हैं, निर्गुण निराकार भी हो सकते हैं और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और भगवान एक ही हैं। निर्गुण निराकार और सगुण साकार होते हुए भी भगवान वो एक ही हैं, वे भिन्न भिन्न नहीं है या भगवान की कोई श्रेणियां नहीं है कि ये वाली जो श्रेणी है ये भगवान की उच्च श्रेणी है, ये निम्न श्रेणी है। मत करिए ये भेदभाव। भगवान स्वयं ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करते भगवत गीता में। हमें ये कहां से अधिकार हमने अपने आप ले लिया है कि हम ये भगवान की भी श्रेणियां बना देंगे। जिस भगवान ने हमें बनाया है हम उसी भगवान की श्रेणियां बना देते हैं कि ये सगुण साकार है, श्रेष्ठतम श्रेणी है, ये निर्गुण निराकार है, ये उससे एक श्रेणी निम्न है। ये तो हमारी मूर्खता के अलावा ये कुछ नहीं हो सकता, अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता मूर्खता के, कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने हमें बनाया है हम उन्हीं के अलग अलग रूप प्रस्तुत करके उनमें भेदभाव करते बैठते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।